शंबुक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। दृश्य 2। स्थान अयोध्या में राज्यसभा। समय साया 5 बजे। राजा रामचंद्र सिंहासनारूढ़ हैं। पास ही भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण यथोचित स्थान पर बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ तथा वामदेव आदि मंत्रीगण तथा अन्य सभासद भी अपने अपने उचित स्थानों पर बैठे हैं। राम, गुरुजी एवं अन्य सज्जनों, आज वह अचानक आवश्यक बैठक क्यों बुलाई गई है? इस संबंध में शायद ही किसी उपस्थित व्यक्ति को ज्ञात हो। प्रथम मंत्री हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ खड़ा होकर, रघुकुल भूषण की जय। अपराध को क्षमा कीजिएगा। अवश्य ही आज हम लोगों को अचानक राज्यसभा में उपस्थित होने का कारण ज्ञात नहीं है। अनुमानतः आज हमारे राजा पर अनायास ही किसी महान आपत्ति ने आक्रमण कर दिया है। स्पष्ट कीजिए अन्नदाता, क्या कारण है? संपूर्ण राज्यसभा अज्ञात कारणवश व्याकुल हो रही है। राम, अवश्य ही मंत्रिवर, आज इस जनसेवक पर एक विशाल कार्य आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरा मंत्री हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ खड़ा होकर, कहिए कहिए राजन, किस महान संकट ने हमारे अन्नदाता के शांत चित्त में ज्वार भाटा उत्पन्न कर दिया है? हम लोगों पर कृपा कीजिए नाथ, अब और अधिक पहेलियां सुनाकर व्यथित मत कीजिए। राम, आज हमारे समस्त भ्राता, सभासद, मंत्रीगण एवं गुरुजी सभी उपस्थित हैं। सभी लोग कान खोलकर सुन लें कि इस अपराधी राम के राज्य में एक अनहोनी घटना घट गई है। वाराणसी निवासी एक ब्राह्मण के इकलौते किशोर पुत्र की अकाल मृत्यु गई है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व इस अधर्मी राम के मत्थे मढ़ा गया है। वह क्रोधी ब्राह्मण कह रहा है, शीघ्र ही मेरे पुत्र को जिलाओ, अन्यथा तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अस्तु समस्त राज्यसभा मुझे इससे बचने का उपाय बताकर मेरी सहायता करे। बोलिए गुरुजी। क्यों मौन धारण किए बैठे हैं तात? आपके इस सेवक पर संकट आ पड़ा है। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, गुरुजी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ, राजन, अवश्य ही तुमसे अपराध हो गया है। इससे मुक्त होना कठिन है। वही ब्राह्मण इस संकट से मुक्त होने का उपाय आपको बता सकता है, क्योंकि यह ब्राह्मण का पुत्र है। यदि दूसरे किसी का पुत्र होता तो इसका कुछ निदान हो सकता था। लक्ष्मण, किंतु इसमें भैया का क्या दोष है? राम की ओर हाथ जोड़कर ता, आप इतने दुखी क्यों हैं? आपका यह तेवक आपकी सहायता के लिए प्राण अर्पण कर देगा। भरत, आज हमारे ज्येष्ठ बंधु के ऊपर झूठा अपराध लादा जा रहा है। शत्रुघ्न, ब्राह्मण को राज्यसभा में उपस्थित होने की आज्ञा दीजिए राजन। वह स्पष्ट करे कि किस प्रकार से राम अपराधी हैं। सब कुछ सहकर भी इस प्रकार का लांछन सहन नहीं किया जा सकता। सहसा नारद सहित अन्य आर्य ऋषि का प्रवेश। नारद व अन्य ऋषिगण, जय हो रघुकुल भूषण की जय। दिवाकर कुल दिवाकर की जय। राघवेंद्र राजा रामचंद्र की जय। राम, ऋषिगणों को दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक साथ महात्मा गणों को रघुकुल भूषण रामचंद्र के कनिष्ठ भ्राता प्रणाम करते हैं। सभी ऋषिगण, सभी भ्राता तेजस्वी हों, ऐश्वर्यमान हों, चिरंजीवी हों। अन्य सभासद झुककर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरु वशिष्ठ सबसे यथोचित मिलते हैं तथा सभी को यथा उचित आसन दिए जाते हैं।
इसी समय शिवकंठ और जलेश्वरी का अपने अचेत पुत्र सहित प्रवेश। शत्रुघ्न, ब्राह्मण देवता, स्पष्ट करो कि किस भांति तुम्हारे पुत्र मृत्यु का उत्तरदायित्व राजा राम पर है। शिवकंठ, राजन, जिस किसी राज्य में अधिक चोरियां या अन्य असंवैधानिक कार्य हों, अकाल पड़े अथवा अकाल मृत्युएं होने लगें, तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व राजा का समझा जाता है, क्योंकि राजा की कमी के कारण प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। लक्ष्मण, किंतु राम ने अभी तक ऐसा कोई अनर्थ नहीं किया जिस कारण प्रजा को किसी दैवी कष्ट का भागी बनना पड़ेगा। शिवकंठ, सिसक कर तथा क्रोधित होकर, अवश्य ही लक्ष्मण, तुम घमंडियों के राज्य में पापाचार बढ़ गया है। जलेश्वरी, क्रोधित होकर, यदि मेरा पुत्र जीवित न किया गया तो हम दंपति यहीं पर प्राण विसर्जन कर देंगे और तुम लोगों को ब्रह्मा हत्या का पाप भुगतना पड़ेगा। भरत, आज चारों ओर राजा राम के कुशल शासन की चर्चा हो रही है, किंतु फिर भी न जाने क्यों आप लोग एक कुशल शासक पर दोषारोपण कर रहे हो। राम, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको आदेश देता हूं, आज राज्यसभा में स्पष्ट करो कि आपके बालक की मृत्यु का उत्तरदायित्व एकमात्र मुझ राजा राम पर ही क्यों है। नारद, राजन, व्यथित मत हो, अवश्य ही आप इस अकाल मृत्यु उत्तरदायी हैं, किंतु आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक कुशल शासक होने के नाते संपूर्ण प्रजा से पिता तुल्य व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि अनेक बड़ी बड़ी भूलें आपकी आंखों से उछल रहती हैं। मैं कारण स्पष्ट करता हूं, आपको रास्ता बताता हूं। मेरे बताए हुए उपाय को प्रयोग करेंगे, निश्चय ही यह मृत पुत्र शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और समस्त ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य लोगों पर पड़ रहे असामयिक संकट भी दूर हो जाएंगे। राम, आप ही बताइए नारद जी, इस ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का क्या कारण है और इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है। नारद, राजन, मंत्रीगण एवं अन्य उपस्थित सभासदों, सुनो, राम के राज्य के भीतर दंडकारण्य में एक शूद्र जिसका नाम शंबूक है, तपस्या कर रहा है। वह सदैव वैकुंठ जाना चाहता है। इसके साथ ही साथ वह शूद्र यहाँ के आर्य लोगों की समानता का दावा भी कर चुका है। इस दावा को सफलता के लिए उसने अपनी क्रांतिकारी योजनाएं, सैनिक बल व समाजोद्धारक समिति जैसे ठोस संगठन भी बनाए हैं। इसलिए हे राम, यदि तुम उस शूद्र शंबूक को मार दो तो यह लड़का जीवित हो जाएगा और राज्य में उत्पन्न हुई समस्त विपदाएं भी अवश्य ही जाती रहेंगी। राम, मानवाधिकार के अनुसार आर्य व अनार्य सभी को पूजा, पाठ, तप और व्रत करने का अधिकार है। भगवान सबके और सभी भगवान के हैं। इसके अतिरिक्त समस्त प्रजा मेरी है और मैं सभी का राजा हूं। अस्तु, मैं किसी के भगवत अधिकारों का इस तरह खुलेआम हनन नहीं कर सकता। मेरा एकमात्र सिद्धांत है कि सभी सुखी रहें एवं सभी राष्ट्र भक्त हों। नारद, मैं भी यही चाहता हूं राजन कि तुम पग पग पर अपने धर्म का पालन करो, परंतु तुम्हारा यह भी धर्म है कि यदि कोई अत्याचार करे या अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन करे तो उसे अवश्यमेव दंड दो। इसलिए हे राम, तुम्हें उस दुष्ट महर्षि शंबूक को अवश्य ही दंड देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को मारने से समस्त प्रजा को सुख मिलता है तो उसे मारने में कोई पाप नहीं, ऐसी नीति शास्त्र का आदेश है। राम, किंतु महर्षि शंबूक कौन सा अनर्थ कर रहा है? वह केवल तपस्या ही कर रहा है। तपस्या अधिकारों का अतिक्रमण नहीं। नारद, भूलते हो राम, सबके अधिकार अलग अलग हैं। सतयुग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या का अधिकार था,
उस समय क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी तपस्या नहीं कर सकता था। राम मामूली क्रोधित दशा में केवल ब्राह्मण ही तपस्या के अधिकारी थे। शेष सभी ईश्वर की संतानें नहीं हैं। नारद प्रार्थना पूर्वक हैं सभी रुष्ट न हो राम। सुनो, जब त्रेता युग आया तब यह अधिकार क्षत्रियों को भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य तपस्या करता है तो वह अनर्थ है। राम किंतु किसी के कार्य से हमें क्या मतलब? नारद नीच वर्ण के तपस्या करने से देवतागण असंतुष्ट होते हैं। उसी असंतुष्टि का परिणाम यह है ब्राह्मण बालक की अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे कितने ही कष्ट प्रजा को दैवी प्रकोप के कारण मिल रहे हैं। यह आपको क्या मालूम? हमारे समान भ्रमण करने वाले ही जान सकते हैं। उस महर्षि शंबूक ने एक आदिवासी महाविद्यालय खोला है जो केवल अनार्यों को शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र है। वह राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने जा रहा है। राम कैसा राज्य के विरुद्ध विद्रोह? शीघ्र स्पष्ट कीजिए मुनिवर। नारद राजन इसके नेतृत्व में चल रही समाजोद्धारक समिति आपके विरोध में प्रजा को भड़काती है तथा उसने बहुत बड़े संगठित सैनिक दल का संगठन भी किया है। शीघ्र ही आपके विरोध में एक बहुत बड़ी जनक्रांति होने वाली है और जिस समय आप उस क्रांति को रोकने में व्यस्त होंगे उसी समय आप पर आक्रमण कर दिया जाएगा तथा क्षण भर में आपको परास्त कर राजपद से अलग कर दिया जाएगा। यह है महर्षि शंबूक की बहुमुखी योजना। राम यह सब होने जा रहा है। नारद हाँ राजन, यह सब तत्काल होने जा रहा है। इसलिए शीघ्र ही सचेत हो जाओ राम। बिना किसी वाद विवाद के उस शूद्र महर्षि शंबूक को मार। बस इतनी हमारी सम्मति है। हम जाते हैं। नारायण नारायण। नारद का संपूर्ण ऋषियों सहित प्रस्थान। वशिष्ठ राजन मेरी ओर से आज्ञा है कि तुम उस शूद्र महर्षि शंबूक का वध करो राम। तब इस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक तुरंत ही जीवित हो जाएगा। राम गुरुजी, मैं समस्त राज्यसभा के समक्ष प्रण करता हूं कि मैं अवश्य ही उस वर्णाश्रम धर्म एवं आर्य राज्य विरोधी महर्षि शंबूक शूद्र का तुरंत वध करूंगा। कहकर खड़े हो जाते हैं और प्रस्थान। राज्यसभा भी विसर्जित होती है। पटाक्षेप।